इस न्यूज के प्रायोजक हैं जय दृष्टि आई हॉस्पिटल, मोतियाबिंद फेको ऑपरेशन एवं अत्याधुनिक रेटिना स्कैन ओसीडी के लिए NABH प्रमाणित RGSH योजना एवं मेडिक्लेम इंश्योरेंस के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा। जय दृष्टि आई हॉस्पिटल, सरदारपुरा, उदयपुर। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। इस वक्त हम लोग रावजी के हाटे इलाके की बजरंग गली के बाहर हैं और आप देखेंगे किस तरह से एक पुरानी इमारत है जो काफी जर्जर अवस्था में यहाँ पर है। कई बार प्रशासन को इत्तला देने के बावजूद भी कोई सुध यहाँ पर नहीं ली जा रही है। 5 वर्षों से ये जो लोग हैं, यहाँ के स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। 7 तारीख की बात है, 7 मई 2025 के दिन एक हादसा यहाँ पर होता है कि ऊपर से, जो ऊपर आप देख सकते हैं कि एक पत्थर वहां से गिरकर यहाँ नीचे आया और इस पत्थर को आपको बताते हैं कि ये पत्थर वैसा बसो है। अगर मैं माठा में पड़ता तो आदमी जमे इसमें तो डायरेक्ट है। अब वह जमा होता तो आखिर जिम्मेदार कौन होता? वार्ड नंबर 50 का इलाका यह है। पूर्व पार्षद उप महापौर पारस सिंघवी थे। कई बार उनको भी इत्तला दी गई पर कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं हुई। सिर्फ और सिर्फ इतिश्री यहाँ पर की गई। आप ये जाली देखो बेटे, जाली लटकाई दी है। अब पारस जी अतुरे मोटे भाटो नीचे पड़ेगा तो जाली रोक पाएगा कहीं? पहले तो अन्य जवाब दो। कुछ स्थानीय लोगों से बात करते हैं कि वे कितने परेशान यहाँ पर हैं। भाई जी, सब पहला तो बताओ कि कतरी दान था इतला दीदी है? कितनी बार कह चुके, कम से कम 5-6 बार। 2020 में जब यहाँ से पत्थर पड़ा था तब दी थी, तो सिर्फ ये उन्होंने इस काम को सिर्फ जाली बांध के यहाँ ख़त्म कर दिया। उसके बाद ना कोई देखने आया ना कोई पूछने आया जी। उसके बाद भी कई बार बंदर कूदते हैं तो गिर जाता है, कभी हवा तेज चलती है तो पेड़ की डालियाँ झुकती है, उससे गिर जाता है। और चारों तरफ से गिरता है, एक ही तरफ से नहीं, चारों तरफ से ये डालियाँ हिलेगी तब भी गिरता है। और बंदर कूदते हैं तो भी गिर जाते हैं। लेंटर पड़ा, बंदर गिरे, जो लेंटर गिर गया ये तो ठीक है, नीचे ये इन लोगों के छत पे गिरा, उसके भी पहले फोटो इन्होंने भेज रखे हैं जी। तो भी कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई नहीं हुई, कोई आया और ही नहीं। दिन कोई हादसा विजान कोई मर जाए बचे तो फिर वह रोएगा, उनके जिनका मरेगा वो रोएगा ना, दूसरों को क्या लेना देना उस चीज से? हम रोएंगे कौन? जो हम लोग जिनको हमको नुकसान अंदर होगा। गली के अंदर किसी के बच्चे भी होंगे, छोटे छोटे बच्चे होंगे। बच्चे ये हैं ना, ये बच्चे हैं उधर। 24 घंटे ये गली चलती फिरती गली, ऐसा तो है नहीं अंदर मकान नहीं। आप अंदर जाके देखो, अंदर भी मकान है गली में। और रोड पे भी 24 घंटे रोड चलती हुई है ये पूरी गली जी। इसलिए। हाँ बेटा, ये बाटो गड़ींदन माथे पड़ जावे तो मैं जब नीचे आई थी तभी वो ऊपर से लेंटर गिरा। अगर मैं 2 मिनट और वहीं खड़ी रहती तो मेरी लग जाती जी। हाँ, ये वो आप देख सकते हो, वो ऊपर से ही दिख रहा है जी। निकला हुआ। अबे अना नेताजी ने कहीं कहना है, जो जिम्मेदार है अन्य वास्ते वना ने कहीं कहना कोई कार्रवाई करो या इसको हटवा दो। वना ने आज हाथ जोड़ने को कि नेताजी हाथ जोड़ो पहले एक बार कि नेताजी यानी बच्ची की बात सुनो और अन्य कार्रवाई अटैक करा। वो अन्य अगर माथा पे लाग जाता वो लेंटर और लवेड़ो तो किस तरह काम चालतो। और जी
आप हमारे प्रबंधक साहब के पिताजी हैं, प्रबंधक साहब का मकान भी इसी गली में है और उसके बावजूद भी यहाँ पर कार्रवाई नहीं हो रही। काफी शर्मनाक बात यह है। कई बार सूचना दी प्रशासन को, वो भी अभी तक नहीं आए। पार्षद साहब को भी कई बार बोला तो ये जाली लगा के चले गए और कई बार पत्थर पड़ा ऊपर से, ये बच गए, हम बच गए। आज परसों सवेरे हम बच गए, जाते हैं दूध लेने जाते हैं, यही जाते हैं, सब जाते हैं। आज तो कोई सुनवाई नहीं है किसी की भी, ना तो पार्षद साहब की है, खाली वोट लेना में तो हाथ जोड़वाई जा न पचे जय राम जी जी नहीं समझा। हलाना तो वोट चाहिए, वोट मेलवा वालों कोई नहीं आई रहना रहे, एक दिन मेल ही दो, मिलना पड़ेगा। पचे सब जाना मिलना नहीं मिलेगा, कोई मर गयो तो मारांगा पचे माँ तो, अगर कोई मर गया है बाल बच्चों तो आना ने मारांगा पार्षद ने जी। सही है, धोएगा सब जनता धोएगा। पर ये इतने सालों से ये जब निगम कहती है कि हम इतना काम कर रहे हैं जर्जर अवस्था निगम में, कुछ नहीं किया, काम किया, हम जाके आए वहाँ देखे आए रिपोर्ट, कोई काम नहीं कोई होता। काम नहीं किया, ना पार्षद साहब ने काम किया कोई, ये खाली जाली पर लगा आपरे के- पार्षद साहब तो उपमहापौर भी है, पूरे हाँ, 5 साल तक हाँ, उन्हें तो सत्ता चलेगी नहीं कितने होगा ये बढ़िया आपने हाथ में देख ला। और अणी जालियों की बाटा वहाँ निकली। से वहाँ से तक यहाँ तक गिरता है पत्थर, ये यहाँ कई बार यहाँ गिरा। अरे पर वो जाली लगाई बनी हुई बाटा रुक जाएगा। नहीं रुके मैंने भाटा के रुकेगे खाली एक, और मकान मालिक को कई बार कह चुके हैं, तो मकान मालिक क्यों इस पे वो कार्रवाई कार्रवाई कर ही नहीं रहे, क्यों सब मिले हुए सब मिले हुए हैं। हाँ भाई साहब, भाई साहब नहीं आप मुझे बोलो, बोलना प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है और इनको जब भी बोलते फोन करके आ रहे हैं तो कोई देखने भी कोई करता नहीं है। अभी भी परसों एक जने के लेडीज निकली थी तो उनके पैर पे लगती हुई बच गए थे वो भी, फिर हमने उसको खींच के तो साइड में ले लिया था, पत्थर गिर गया उस समय भी। अच्छा अब ये काम करो, आज बनाने धमकी दे दो सब अधिकारियों ने। अरे दो धमकी दो, ये हुन ले रुको, अगर उदयपुर यूं बोलो हुन ले अगर हाँ आगे था दो। अगर प्रशासन अगर ध्यान नहीं देगी तो कलेक्टर ऑफिस में जा सकते हैं, तो मुख्यमंत्री को लेटर लिखना पड़ेगा हमारे को। लेटर पचे धमकी के, ये लेटर लिखने की धमकी है, धमकी देनी LBC अगर मारे हटे काम नहीं भी हो, हमारे काम नहीं भी हो तो पचे देख लीजिए ध्यान रखिए। ध्यान रखिए। ठीक है, ये भी एक धमकी। जी सर आप बताएं। ऐसा है सर कि ये जो बिल्डिंग है काफ़ी समय से बहुत जर्जर अवस्था में, इसके बारे में चंदन सिंह जी कोठारी जब थे महापौर, उस समय भी यहाँ एप्लीकेशन दे करके आए थे, लेकिन उसके भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद ये भारतजीत सिंह भी जब स्टार्ट में तो आए थे कुछ समय के लिए, उसके बाद ये भी नज़रअंदाज है। और अभी वो कोई एक जमादार हैं वो आते हैं। अभी आप ये देखिए, वो देखिए आप ऊपर जी, वो देखिए, वो बड़ गिरा हुआ है। बड़ का पेड़ दिखाओ भैया, बड़ा करके दिखाओ। वो टूटा हुआ ठोर दिख रहा है। कई बार वो तकात बड़े बड़े डंठल नीचे गिर गए। जो कच्चा हो गया है उसको कम से कम काट दिया जाए, हटवाया जाए, वरना ये तो ये पत्थर ऐसे गिरेंगे तो ये तो आए दिन गली वालों के लिए तो बहुत। अरे ये तो ठीक है, अभी तक तो चलो कोई हादसा नहीं हुआ, भगवान की गनीमत हादसा रहेगी, नहीं कोई हुआ है, हादसा नहीं हुआ। वरना बजरंग बली नाम की मर गली गया है, तो कौन हादसों जिम्मेदार नहीं होगा? कौन मर गया तो कौन जिम्मेदार? ये बात ठीक है जी। हाँ जी माता जी। हाँ बस कई सालों से काम ये ऐसे पड़ा हुआ है, कितनी बार लिख के दे दिया, कोई सुनता ही नहीं है। और बड़ के पेड़ के लिए भी पारस जी आए थे, तब भी हमने बोला था, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं देता है। वोट लेने के लिए सब आ जाते हैं, तो काम भी करना अंकल जी बताई चाहिए दी तो फॉर्मूला वोट बस। लेवा आवेन, देना ही नहीं वोट, आसान कई वोट देवे, काम तो करे ही नहीं, काम ही नहीं करे, वोट बिल्कुल इन देना। नहीं देना वोट। वाह, वोट इन देना, ये भी एक टेंशन फ्री हुई। चलो हाँ प्रीतेश जी। मेरा तो यही कहना है, जब ये चंद्र सिंह जी कोठारी महापौर थे तब हम सब जने वहाँ गए थे, एप्लीकेशन दे करके आए थे, बकायदा केबिन में मिल के आए। उन्होंने हमको आश्वस्त किया कि जो इस बिल्डिंग का जो मालिक है वो मेरे मिलने वाला है, क्योंकि वो भी एक व्यापारी है और उनकी दुकान दोनों की पास ही है। उन्होंने हमको आश्वस्त किया कि मैं इसका उससे बात करके इसका जो भी निवारण करा दूंगा। उसके बाद हमने कई चक्कर काटे, इसकी कोई मतलब किसी प्रकार से मतलब वो मरम्मत का काम हुआ ना, कोई इसका समस्या का समाधान हुआ। उसके बाद पारस सिंह भी पार्षद या उप महापौर बने, या तब हमने इसकी शिकायत की तो उन्होंने उस वक्त कोरोना काल में आए जरूर थे, वो नेट लगा करके गए थे। ये पारस सिंह ने लगवाई है टेम्परेरी। अरे तो नेट के भाटा रुके गई। अब नेट से तो पत्थर रुकते ही नहीं है भाई। उनको बोला कि भाई इसके जो भी या तो आप इसको गिरवाओ, पर हम गिरवाने के पक्ष में नहीं। भाई किसी की प्रॉपर्टी अपन क्यों किया, अपन तो भाई रिपेयर करा दो। अपन ये चाहते भाई किसी का नुकसान नहीं चाहते, रिपेयर करवा दो, ये बात ही। अब परसों के दिन की बात है, यहाँ पे एक लड़का खड़ा था, यहाँ मेरे से बात कर रहा था, और ये जो ईंट है आप बताना भैया, वो ईंटें निकल रही है वहाँ से, वो ईंट नीचे गिरी
और गिरती ईंटें दिखाओ भैया। ईंट नीचे गिरती है और उसके या गर्दन के नीचे या पीठ में यहाँ पे लगी भाई साहब। देखो देखो दिखाओ दिखाओ कहाँ लगी। इस जगह लगा उसका टुकड़ा ईंट का। ठीक है, अगर वो टुकड़ा उठे लाग जातो है वंडी स्पीड तेज होती है, अगर वो झाड़ो हुए तो वंडो कई हालत होतो, मतलब वो तो वंडो ब्रेन हेमरेज भी जातो जम्मा। वो लाइट गिरी यहाँ पे, प्लस ये उससे पहले वहाँ पत्थर गिरे, कितने पेड़ के डाले नीचे गिरे हुए हैं, किसी प्रकार का कुछ नहीं। उस वक्त फ़ोन करते हैं और मैंने स्पेशली उदयपुर न्यूज़ से दरख्वास्त की और मयूर जी से दरख्वास्त की और प्रदीप भैया से बात की। मैंने कहा आपके मैं कब से उदयपुर न्यूज़ को फॉलो कर रहा हूँ और देख रहा हूँ, आप जो मुद्दा उदयपुर में उठाते हो हर एक मुद्दा रिजोल्व हो रहा है। मैंने अभी तक का देखा लेटेस्ट जितने मुद्दे आपने उठाए रिजोल्व हो रहे, तो मेरे पास एक लास्ट ऑप्शन आपका ही था। मैंने सब जगह सूचना दी और आपसे अब हमको उम्मीद है कि आप ये मुद्दा उठा रहे हो तो इसका रिजोल्यूशन होगा। बिल्कुल, हम ये उम्मीद करते हैं अब बस। तो आप इसमें चक्कर ये है, देखिए आप ये इधर बिजली का ये लगा हुआ मंदिर के पास, बिजली का दिखाओ भैया। अब इसमें इससे क्या है कि लोग बाग जो निकलेंगे वो उससे बच के निकलेंगे कि बिजली कहीं हो सकता है बारिश में कहीं करंट नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए, तो इधर से आएंगे तो ये ऐसे पत्थर गिरेंगे तो आदमी क्या जावे तो जावे घटे अटे खाई अटे कूड़ो। ये 2 फीट की जगह यहाँ छोड़ेगा तो इधर 2 फीट ही बचेगी, टोटल 10 फीट जगह। करंट आवे अरे मोइन, हाँ इसमें से करंट आता है। हमने कंप्लेन भी की थी स्मार्ट सिटी वालों को, उसके बाद भी इसका कोई निवारण, क्योंकि पानी लीक हो रहा है अंदर से। ये इलेक्ट्रिक का ढक्कन नहीं है, इसमें से बारिश आती है तो पानी आता है अंदर से, वो करंट आता है यहाँ पे। तो मतलब थाने अटे बहुत संघर्ष में जिंदगी यानी बजरंग गली में। अरे यार संघर्ष, आप भैया आप इनको कैमरामैन को बोलो, बताओ संघर्ष, इससे बड़ा संघर्ष क्या होगा। और इत्तेफाक देखो भाई साहब, जो मंडी के अंदर एक हादसा हुआ था, जो एक लेडीज मर गई थी, वो जर्जर दीवार वो नीचे गिर गई थी, कुछ प्रोग्राम था मंडी के अंदर कहीं बावड़ी के यहाँ पे। इत्तेफाक देखो उसके दूसरे दिन यहाँ पे बड़ा पत्थर ये छज्जा नीचे गिरा और एक लेडीज, बुजुर्ग लेडीज ही वही थोड़ी सी आगे की और पाचे वंडे पड़े और मुंह प्रत्यक्ष देखो वालों की हांदरे टाइम की बात है। मैं नौकरी से आया था, या गाड़ी रखी थी और मतलब वही वक्त मैं भी चपेट में ही जाता हूँ मेड जी। मतलब उस दिन वो औरत बच गई, बुजुर्ग औरत थी जो जी। तो लोग काफी परेशान और हताश यहाँ पर हैं। कई बार प्रशासनिक अमले को भी यहाँ पर इत्तला दी गई, जो जनप्रतिनिधि है उन्हें भी सूचित किया गया, पर कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ थोती कार्रवाई यहाँ पर करके जाते हैं। यदि जाली लगाई दी थी नहीं हो रहा भाटा रुक जाएगा, तो भाई साहब बेटे भाटा यूं नहीं रुके, भाटा रोकवारे वास्ते तो आपने अन्य या तो इमारत ने पूरी ध्वस्त करनी पड़ेगा या पीछे रिपेयर करानी पड़ेगा। और रिपेयर नहीं कराई सको तो अन्य मकान मालिक ने पकड़ो और वन्ने को थू रिपेयर करा या अन्य ध्वस्त करा, क्योंकि लोगों की जान बहुत कीमती है। और फिर यूं ना हो कि कोई हादसा यहाँ पर जन्म ले और किसी व्यक्ति के साथ अगर कोई अनहोनी हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी यहाँ पर रहने वाले जनप्रतिनिधियों की होगी। कई बार जिन जनप्रतिनिधियों को इत्तला दी गई थी उनकी जिम्मेदारी होगी। आप भी सावधान रहे, सतर्क रहे और आपके ही घर पड़ोस में अगर ऐसी कोई समस्या है तो हमें सूचित करें। जय हिंद। बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। राधेश्री डेवलपर्स लाया है श्री श्याम विहार आवासीय कन्वर्टेड प्लॉट, वह भी उदयपुर से मात्र 20 मिनट की दूरी पर। जी हाँ, विश्व की सबसे ऊंची पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति के सामने कन्वर्ट प्लॉट। होली और धुलंडी के पावन पर्व पर प्लॉट लेने पर निश्चित उपहार। पहले आए पहले पाएं। उदयपुर कुराबड़ मेगा हाईवे के पास शीशवी चौराहा एवं अरिंदा पार्श्वनाथ मंदिर रोड पर आवासीय कन्वर्टेड प्लॉट मात्र 350 स्क्वायर फीट में उपलब्ध है। कुराबड़ मेगा हाईवे पर हरा भरा वातावरण, हाथों हाथ रजिस्ट्री, कुछ ही प्लॉट शेष। तो आज ही आए, संपर्क करें, नियम व शर्तें लागू। पहले आए पहले पाएं। राधेश्री डेवलपर्स, कॉलेज 9414732125।